बख्शिश का परवाना हासिल करने के लिए, और दुनिया से जाने से पहले पहले मगफिरत का परवाना हासिल कर लो। मगफिरत इतनी आसान नहीं जितना जलसों के नाजिमों ने आसान कर दिया, और मगफिरत इतनी मुश्किल नहीं जितना तबलीगी जमात के लोगों ने मुश्किल कर दिया। दोनों के दरमियान है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मगफिरत का आसान जरिया क्या है, उसी पे गुफ्तगू करता हूं। और आपने हजरत मौलाना ज़ीशान बरकाती साहब से भी सुना कि उन्होंने निजामत तो अच्छी की, लेकिन जिस शख्स की उन्होंने तारीफ की है वो शख्स उस काबिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उनके हुस्ने ज़न की लाज रखे, और अल्लाह तबारक व तआला इनके गुमान पर मुझे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे बाद एक गुफ्तगू और है, हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन साहब मुद्दज़िल्लहुल आली से आप उनकी गुफ्तगू को सुनेंगे। यकीनन अल्लामा रूहुल अमीन साहब और अल्लामा सिद्दीक साहब, इन दो बड़ी शख्सियतों के दरमियान मेरी हैसियत और मेरी गुफ्तगू की हैसियत बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे कोई सुनार सोने की जंजीर और चैन बनाता है तो दो कड़ियों को, सोने की कड़ियों को जोड़ने के लिए पीतल के तार को इस्तेमाल करके उसको बांध देता है तो जंजीर बनती है। तो सोने की दो कड़ियों को पीतल का तार जोड़ता है। तो इन दोनों की गुफ्तगू के दरमियान मेरी गुफ्तगू की हैसियत एक पीतल के मामूली सी तार की हैसियत से है। इन्होंने गुफ्तगू कर ली। अब अगर मैं न बैठता तो आप चले जाते, तो उनको आने के लिए रोकने आपको मैं यहाँ बैठा हूँ, और वो आएंगे और गुफ्तगू करेंगे। मैंने जिस आये करीमा की तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला उसके मुतालिक मुझे हक कहने, आप सबको हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। अच्छी तरह से याद रखें, बहुत ध्यान से सुने। मैं बहुत देर गुफ्तगू नहीं करूंगा, अल्लामा सिद्दीक साहब तशरीफ लाएंगे, मैं रुखसत हो जाऊंगा, लेकिन बहुत थोड़े वक्त के लिए मैं हाजिर हूँ। आप तवज्जो फरमाएं, ध्यान फरमाएं। अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतें अता फरमाई है और उसकी किसी नेमत का जवाब नहीं है। उसकी हर नेमत बेमिसाल है। अगर आप देखते हैं नसीमे सहर को, नसीमे सहर ये वो अजीम नेमत है जो अल्लाह अकबर इंसान की सेहत के लिए बेपना जरूरी है। शफक का जमाल हो, उफक की सुर्खी हो, बादलों का साइबान हो, जमीन का सब्जाजार हो, इसी तरीके से बाग हो, बहार हो, हर नेमत बेमिसाल है। आंखें उसने अता की है, कान उसने अता किया है, जबान उसने अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अच्छे जायके के लिए जो है मुंह के अंदर लुआब अता किया है, इसी तरीके से चलने के लिए पैर अता किया है, पकड़ने के लिए हाथ अता किया है। हर नेमत बेमिसाल है, मगर याद रखना सबसे बड़ी नेमत क्या है? अल्लाह अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जो सबसे बड़ी नेमत मिलेगी उसे मगफिरत कहते हैं। और याद रखना मगफिरत वो नेमत है जो हर किसी के नसीब में नहीं है। इस वक्त तो पूरी दुनिया के अंदर 250 करोड़ लोग कलेमा पढ़ते हैं, या 200 करोड़ की तादाद भी हो सकती है, मगर कौन जन्नती है इसका हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। कौन जहन्नमी है इसका हतमी तौर पर कोई फैसला नहीं कर सकता। एक बात याद रखना, बुरा नहीं मानना, इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो जमीन पे बैठे वो बख्शे जाएंगे, इसमें बहुत से ऐसे भी होंगे जो मिंबर पे बैठे वो बख्शे न जाएं। इसलिए कि बख्शिश बख्शिश है, मगफिरत मगफिरत है। कुरान कहता है फयगफिरु मन यशा, जिसको चाहेंगे बख्शेंगे। और कहा जाता है वयुअज़्ज़िबु मन यशा, जिसको चाहेंगे अजाब देंगे। याद रखना मेरे भाइयों, अगर चाहा जाएगा तो नबी के बेटे को भी जहन्नम में डाला जाएगा, और अगर चाहा जाएगा तो असहाबे कहफ की दहलीज पे बैठने वाले कुत्ते को भी जन्नत अता की जाएगी। इसलिए याद रखो, अल्लाह ने रोजी का ऐलान, रोजी का वादा सबके लिए किया
किया है, दोस्तों को भी रोजी देंगे, दुश्मन को भी देंगे, अल्लाह अकबर, बागी को भी देंगे, वफादार को भी देंगे, अबू बकर को भी देंगे, अबू जहल को भी देंगे, फिरौन को भी देंगे, मूसा को भी देंगे, इब्राहिम को भी देंगे, नमरूद को भी देंगे, रोजी सबको दी जाएगी। माज़अल्लाह जो खुदा को गालियां देते हैं, मेरा अल्लाह कैसा रज़्ज़ाक़ है, कैसा करीम है, सुभान अल्लाह। जो खुदा को गालियां देते हैं, जो खुदा के वजूद को नहीं मानते, अल्लाह उन्हें भी रोजी अता करता है। मैं तो यहाँ सोचता हूँ, या अल्लाह जब तुझसे मुलाकात होगी तो कैसा मजा आएगा। जब तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसे करीम को पैदा किया है, तेरा पैदा किया हुआ करीम ऐसा है, तो पैदा करने वाले तेरे करम का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए उसके करम का क्या ठिकाना है। तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने। तू नवाजने पर आए तो नवाजते ज़माने। अल्लाह के बंदो सुनो, रोजी सबको देता है, हर एक को अता करता है। चूंटियों को भी रोजी देता है, समुंदर की तह में मछलियों को भी रोजी देता है, वो हर एक को रोजी अता करता है। मगर ये भी सुन लो, जिस रोजी का वादा सबसे किया है, मगर मग़फ़िरत का वादा किसी से नहीं किया है। अल्लाह अकबर। वो चंद खुश नसीब है जिनको उंगलियों के पोरों पे शुमार कर सकते हो, उन्हीं लोगों से, चंद लोगों से मग़फ़िरत का वादा है। इस उम्मत के अंदर अल्लाह ताला अपने हबीब से फरमा रहा है ताकि तुम्हें मग़फ़िरत की अहमियत समझ में आए, बख्शिश की अहमियत समझ में आए। सुन लो मेरे भाइयों, जिनको मग़फ़िरत अता कर दी गई उसको जन्नत अता कर दी गई। इसीलिए हर मरने वाले के लिए हम मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, मरने वाले के लिए एक ही दुआ करते हैं, मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। आपको पता है मग़फ़िरत कितनी बड़ी चीज है। अल्लाह के रसूल जो शाफ़ई यौमुन नुशूर है, जिनके सर पर ताजे शफ़ाअत सजाया गया है, जिनके इशारे अबरू से हम जैसे करोड़ों बख्शे जाएंगे। मेरे इमाम कहते हैं, एक मैं क्या मेरे इसिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख तो काफी है इशारा तेरा। दिला बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है, पल्ला हल्का सही भारी है भरोसा तेरा। अल्लाह के बंदो सुन लो, अल्लाह अपने महबूब से जिसके इशारे अबरू पर लोगों को बख्शा जाएगा, हर एक मुस्तफा जाने रहमत की तरफ देख रहा होगा। हत्ता के खलीलुल्लाह को भी, कलीमुल्लाह को भी, कलेमतुल्लाह को भी मुस्तफा जाने रहमत की हाजत होगी। मेरे इमाम कहते हैं, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मुझे बताओ, सब उनसे जन्नत पाएंगे, सबकी रसाई उन तक होगी, उनकी रसाई खुदा तक है। उसके बावजूद भी मग़फ़िरत की अहमियत बताने के लिए कुदरत अपने महबूब से कहती है, कुल, आप कहिए, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। महबूब से कहलवाया जा रहा है, हबीब तुम ये दुआ करो, रब्बिग़फ़िर, अल्लाह मुझे बख्श, मेरी मग़फ़िरत कर। हालांकि हुजूर के साथ अल्लाह ने बख्शिश का वादा किया, उनके सदक़े में उनके अगले पिछले बख्शे जाएंगे। अरे वो मैं कहता हूं, वो इशारा कर दे, उनके इशारे अबरू पर हम जैसे करोड़ों बेहिसाब जन्नत में चले जाएं। मगर मुसलमानों, मग़फ़िरत की अहमियत को समझो। महबूब से कहलवाया जा रहा है, रब्बिग़फ़िर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। ए अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा, मुझ पे रहम फरमा, और तू बेशक सबसे बढ़कर रहम करने वालों में रहम करने वाला है। ये मग़फ़िरत है। मग़फ़िरत के लिए कोशिश करो। इस दुनिया में आए हो बख्शिश का परवाना हासिल करने के लिए, और दुनिया से जाने से पहले पहले मग़फ़िरत का परवाना हासिल कर लो। मग़फ़िरत इतनी आसान नहीं जितना जलसों के नाज़िमों ने आसान कर दिया, और मग़फ़िरत इतनी मुश्किल नहीं जितना तबलीगी जमात के लोगों ने मुश्किल कर दिया। दोनों के दरमियान है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। मग़फ़िरत का आसान जरिया क्या है, उसी पे गुफ्तगू करता हूँ। एक मर्तबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं। गौर से सुनना, इसी एक रिवायत पे मेरी बात पूरी होगी।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। पहले जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। और उसके बाद हुजूर अलैहिस्सलाम को जब आमीन कहते हुए सहाबा ने सुना, हैरान हो गए, मगर वो जानते थे कि जो हुजूर देखते हैं वो हम नहीं देख सकते। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा मुकम्मल फरमाया तो अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, हुजूर ये बताएं कि आपने 3 मरतबा अलग अलग जीने पर आमीन क्यों फरमाया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अभी मेरे पास मिंबर पर चढ़ते हुए सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम हाजिर हुए थे और उन्होंने 3 दुआएं की। तो मैंने तीनों दुआओं को जो है वो उनकी दुआ पर आमीन कहा। मैंने जब पहले जीने पे कदम रखा तो दुआ की, दूसरे जीने पे कदम रखा तो दुआ की, तीसरे जीने पे कदम रखा तो दुआ की। अब आइए मैं आपके सामने तरतीब को मलहूज न रखते हुए बतौर मफहूम जो है इस दुआ का खुलासा पेश करता हूँ। उन्होंने अर्ज़ की, अल्लाह जो माह रमजान शरीफ पाए और पाने के बाद उसमें इबादत करके अपनी बख्शिश न करवा ले, अपनी मगफिरत न करवा ले, तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। पता चला अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु व तस्लीम मिंबर पे जा रहे हैं। यूं तो हम जब मिंबर पे जाते, एक आम इमाम मिंबर पे जाता है, उस वक्त तो दुआ की कबूलियत का वक्त होता है, मगर इमामुल अंबिया मिंबर पे जा रहे हैं, आबरूए मिंबर पे जा रहे हैं, आबरूए मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। अल्लाह अकबर, जाने ईमान मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। हर मिंबर की आबरू जिसके कदमे नाज से वाबस्ता है वो मिंबर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। सैयदुल अय्याम है, जुमा दिनों का सरदार है, वक्तों का सरदार है, इमामों का सरदार है, फरिश्तों का सरदार है। फरिश्तों का सरदार दुआ कर रहा है, ए अल्लाह जो माह रमजानुल मुबारक पाए और उसमें इबादत करके मेहनत करके अपनी बख्शिश न करवा ले तो उसको अपनी रहमत से दूर फरमा दे। उस वक्त मेरे आका ने आमीन फरमाया। अब मैं आगे बढ़ने से पहले अर्ज करूंगा, चंद दिनों के बाद वो मौसम बहार आने वाला है जिसको माह रमजान शरीफ कहते हैं। आजकल हमारे नौजवान जलसों में आते तो हैं मगर इबादत की तरफ तवज्जो नहीं है। मेरे भाइयों, माह रमजानुल मुबारक आने वाला है, इबादतों का महीना आने वाला है, मुआसात का महीना आने वाला है, जिसका पहला अशरा रहमत है, जिसका दूसरा अशरा मगफिरत है, जिसका तीसरा अशरा जहन्नम से आजादी है। आप क्या समझते हैं रमजानुल मुबारक को? रमजान शरीफ में अपनी जबान में कहूं, होलसेल में मगफिरत होती है, होलसेल में बख्शिश होती है, यानी कि इतनी बड़ी तादाद में मगफिरत होती है कि कोई मोमिन बचता नहीं है। अल्लाह के सच्चे रसूल सादिक व मज़दूक मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं,